मैं डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला में नवनिर्मित डीटीसी बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 100 से अधिक नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में से ज्यादातर इलेक्ट्रिकल बसें हैं जो राजधानी की सड़कों पर प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी। करीब 2.63 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह टर्मिनल 9 रूटों पर 75 बसों का संचालन करेगा। अधिकारियों के अनुसार यह टर्मिनल नरेला और आसपास के इलाकों में यात्रियों को बेहतर और सुगम सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्राप्त करेगा। टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना और यात्रियों को आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और आने वाले समय में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाकर दिल्ली वासियों को जाम और प्रदूषण से राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नरेला डीटीसी टर्मिनल का निर्माण अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है, जिसमें ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष, कार्यालय भवन और मरम्मत कार्यशालाएं भी शामिल हैं। टर्मिनल परिसर में आधुनिक तकनीकों से लैस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें बसों के संचालन पर निगरानी रखी जा सकेगी। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस टर्मिनल से मुख्य रूप से नरेला से दिल्ली के अन्य हिस्सों को जोड़ने वाली रूटों पर बस सेवाएं संचालित की जाएंगी। इनमें से अधिकतर बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिनमें न सिर्फ यात्रियों को सफर में आरामदायक अनुभव मिलेगा बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस टर्मिनल से मुख्य रूप से नरेला से दिल्ली के अन्य हिस्सों को जोड़ने वाली रूटों पर बस सेवाएं संचालित की जाएंगी। इनमें से अधिकतर बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिनमें न सिर्फ यात्रियों को सफर में आरामदायक अनुभव मिलेगा बल्कि शहर में प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगातार इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का विस्तार किया जा रहा है ताकि राजधानी को क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि नई बसों से न केवल यात्रा सुविधा बेहतर होगी बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा उन्होंने बस संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स में महिलाओं की संख्या बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा सके। इस मौके पर परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में और भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।